हम सभी आपस में कितने फ्रीली बात कर सकते हैं। जो चाहे जैसे चाहे अपनी बातों को एक्सप्रेस कर सकते हैं। लेकिन कैसा हो अगर हम चाहते हुए भी बोल ना पाए और ज़रा सी आवाज़ करना अपनी डेथ को इनवाइट करने जैसा हो। आज की मूवी एक्सप्लेनेशन एक ऐसी ही स्टोरी पर बेस्ड है जो 2018 में आई हॉरर थ्रिलर मूवी है। मूवी में हम देखेंगे कि कैसे एक अजीब तरीके के एलियंस ने लगभग ह्यूमन पॉपुलेशन को ख़त्म कर दिया है और बस अब कुछ ही ह्यूमंस बचे हुए हैं जो इन एलियन से बचकर अपना सर्वाइवल कर रहे हैं। इसे डायरेक्ट किया है जॉन क्रासिनस्की ने और इस मूवी की रेटिंग की बात करें तो इसे IMDb पर 7.5 और रोटन टमाटो पर 95% फ्रेश स्कोर मिला हुआ है। इस मूवी के मेन रोल में हमें नजर आते हैं एमिली ब्लंट, जॉन क्रासिनस्की, मिलिसेंट साइमन और नोआ जोब। तो इस एक्सप्लेनेशन में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपने मूवी नहीं देखी है तो आप उसे देख लें, क्योंकि इस एक्सप्लेनेशन के अंदर बहुत सारे स्पॉयलर्स होने वाले हैं। तो और देरी न करते हुए चलिए शुरू करते हैं मूवी के एक्सप्लेनेशन। मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम देख सकते हैं कि सब जगह वीरान पड़ी हुई है और इंसान अर्थ से जैसे लगभग गायब ही हो चुके हैं। इसी बीच हम देखते हैं कि यहाँ पर एक स्टोर होता है जिसके अंदर एक फैमिली दिखाई जाती है जिसमें मदर एवलिन अपने मार बेटे मार्कस के लिए दवाइयाँ ढूंढ रही होती है और कोई भी जरा सी आवाज करने से बच रहा होता है। ये सब लोग बोल सकते हैं लेकिन इसके बाद भी ये सभी साइन लैंग्वेज में बात कर रहे होते हैं। इसी बीच में दवाई मिल जाने के बाद एवलिन मार्कस को वो मेडिसिन दे देती है और अपनी बेटी रेगन जो कि डीफ होती है उसे साइन लैंग्वेज में बताती है कि उसका भाई ठीक है। अब रेगन अपने छोटे भाई व्यू के पास जाती है जो कि जमीन पर चौक से रॉकेट की फोटो बना रहा होता है और अपनी बहन को साइन लैंग्वेज में कहता है कि वे लोग इसी रॉकेट के थ्रू यहाँ से बाहर जाएंगे। फिर वो पास में रखे हुए रॉकेट टॉय को उठाने के लिए जाता है लेकिन उसके हाथ से वह टॉय नीचे गिर जाता है और जैसे ही वो जमीन पर टच करने वाला होता है इससे पहले ही रैगन उसे कैच कर लेती है और इस चीज को देखकर सब लोग चैन की सांस लेते हैं। अब एवलिन सबको कहती है कि रात होने वाली है और हमें चलना चाहिए, लेकिन उसका छोटा बेटा ब्यू वो टॉय साथ ले जाने के लिए कह रहा होता है। तो हम देखते हैं कि इसे देखकर सब लोग परेशान हो जाते हैं और उसके फादर ली उससे वो टॉय ले जाने से मना करते हैं कि वो एक साउंड प्रोड्यूसिंग टॉय होता है और वो फिर धीरे से उस टॉय को लेकर उसकी बैटरीज निकाल कर अलग कर देते हैं और अपने बेटे ब्यू से वो टॉय ले जाने के लिए मना करते हैं। फिर वो उस स्टोर से बाहर जाते हैं। इसी बीच हम देखते हैं कि रेगन ब्यू को वो टॉय दे देती है जिसमें की बैटरी नहीं होती और ब्यू को फिर रेगन जैसे ही आगे चलने लगती है ब्यू चुपचाप से उसके पास पड़ी हुई बैटरीज को उठा लेता है। अब हम देखते हैं कि इस फैमिली ने अपने चलने वाली जगह पर रेत बिछाया होता है जिससे इनके चलने पर कोई साउंड न प्रोड्यूस हो और वो जिस जिस जगह जाते हैं वहां पर इस रेत के ऊपर चलते हैं। अब जैसे ही ये लोग जा रहे होते हैं तभी ब्यू जो सबसे पीछे चल रहा होता है वह अपने टॉय में बैटरी डाल देता है और जिससे साउंड आने लग जाता है। जब ये लोग साउंड सुनते हैं तो एकदम डर जाते हैं और ली अपने बेटे को बचाने के लिए भागता है, लेकिन पास ही के जंगल से एक एलियन आकर उसके बेटे को ले जाता है और उसे मार डालता है। अब हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अबाउट फैमिली अपने फार्म पे लाइफ स्पेंड कर रहे होते हैं। ली फार्म हाउस के बेसमेंट में होता है जहाँ पर उसने अपना सर्विलेंस सिस्टम इंस्टॉल किया होता है और यहाँ से वह आसपास की जगहों पर नजर रखता है। वे अपने रेडियो से दूसरे सर्वाइवल से कांटेक्ट करने की कोशिश भी करता है और यहाँ पर हमें कुछ न्यूज़पेपर की कटिंग दिखाई देती है जिससे हमें अर्थ पर एलियन के अटैक होने का पता चलता है। हम यहाँ पर देखते हैं कि एवलिन प्रेग्नेंट होती है और वो अपने बच्चे की डिलीवरी के लिए तैयारियां कर रही होती है। उसने एक साउंड प्रूफ बॉक्स बनाया होता है जिसके अंदर वह अपने बेबी को रखने वाली होती है और उसी बॉक्स से वह ऑक्सीजन की सप्लाई कनेक्ट करने के लिए एक पाइप भी जोड़ रही होती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ली एक साइलो के ऊपर चढ़ जाता है और उसके ऊपर चढ़कर आग जलाने लगता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि आसपास की जगह पर भी वैसी ही आग जल रही होती है जो ये बताती है कि यहाँ पर और जगह पर भी सर्वाइवल रह रहे हैं जो बाकी के लोगों को इसी मीडियम के थ्रू बता रहे होते हैं कि वो भी अभी जिंदा बचे हुए हैं। अब यहाँ पे सीन फोकस करता है रेगन और मार्कस पर जो कि मोनोपोली गेम खेल रहे होते हैं और इसी गेम के दौरान उनके रग पर लैंटेन गिर जाने से आग लग जाती है जिसे ली फटाफट बुझाने के लिए आगे बढ़ता है और जैसे ही वो इस आग को बुझा लेता है सभी लोग एकदम शांत हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे जो आवाज हुई है शायद उससे एलियंस यहाँ आ सकते हैं।
फिर हम देखते हैं कि उन्हें घर की रूफ पर कुछ आवाज आती है, लेकिन थोड़ी देर बाद जब उन्हें पता लगता है कि वो बस रैकून है तो वो देखकर वो चैन की सांस लेते हैं। अब यहाँ पर ली अपने बेटे मार्कस को सर्वाइवल स्किल की चीजें सिखाने के लिए अपने साथ चलने के लिए कहता है। इस पर मार्कस उसे मना करने लगता है, लेकिन उसकी मदर के समझाने के बाद वे अपने फादर के साथ चलने के लिए राजी हो जाता है। इसी के बीच में ली की बेटी भी उनके साथ चलने के लिए बोलती है, तो मार्कस उसे अपनी माँ के साथ रहने के लिए बोलता है ताकि कोई जरूरत पड़ने पर वे उसकी हेल्प कर सके। और फिर ली और मार्कस दोनों वहाँ से सामान लेकर निकल जाते हैं। अब ली यहाँ पर मार्कस को सिखा रहा होता है कि वो लोग कैसे किसी झरने और नदी के पास हल्की सी आवाज में बात कर सकते हैं, क्योंकि उनके बात करने से जो साउंड प्रोड्यूस होता है वह नदी के साउंड से सप्रेस हो जाता है। और वो इसी तरीके से मार्कस को और भी कई चीजें समझा रहा होता है। फिर जैसे ही शाम का टाइम होता है वे लोग अपने घर की तरफ वापस जाने लगते हैं। रास्ते में वे लोग जैसे ये घर के पास से गुजर रहे होते हैं वे देखते हैं कि उनके पास एक बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ है, जिसके पास उसकी वाइफ की डेड बॉडी पड़ी होती है, जिसे कि एलियंस ने मार दिया होता है। और तभी ली उस बूढ़े आदमी को शांत रहने के लिए बोलता है, लेकिन वो बूढ़ा आदमी जोर से चिल्लाता है। ये चीज देखकर ली मार्कस को लेकर वहां से चाप दूर किसी पेड़ के पीछे छुप जाता है। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर एलियंस आकर उस बूढ़े आदमी को भी मार देता है। ये सब चीजें देखकर मार्कस बहुत ही ज्यादा डर जाता है, लेकिन ली उसे किसी तरीके से शांत रखता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ली की बेटी रेगन इस चीज से नाराज होती है कि उसके फादर उसे अपने साथ नहीं लेके गए हैं, और इसी चीज के चलते वह घर से थोड़ी दूर निकल जाती है, जहाँ पर वो लेटकर आराम करने लगती है। अब यहाँ पर एवलिन घर का काम कर रही होती है और वो घर के अंदर एकदम अकेली होती है, लेकिन काम करने के दौरान ही एवलिन को लेबर पेन चालू हो जाता है और वो इसी के लिए फटाफट से बेसमेंट की तरफ भागती है। लेकिन इसी बीच सीढ़ियों से एक कील निकली होती है और वो जल्दीबाजी में उसी कील के ऊपर अपना पैर रख देती है और वो कील उसके पैर में घुस जाती है। यहाँ पर सीन थोड़ा इमोशनल दिखाया जाता है, क्योंकि वो चाहते हुए भी कोई भी आवाज नहीं निकाल सकती है, इसीलिए वो बड़ी मुश्किल से अपने आप को चुप रखने की कोशिश करती है। और जैसे ही वो आगे बढ़ती है उसके हाथ से एक फोटो फ्रेम गिर जाता है, जिससे कि आवाज होती है और एवलिन इस आवाज को सुनकर डर जाती है। और वो जैसे ही बेसमेंट से बाहर जाने के लिए निकलने का सोचती है वो देखती है कि उसके घर में एलियंस आ चुके हैं। फिर वो एक घड़ी को उठाती है और उसमें एक टाइमर सेट कर देती है और थोड़ी ही दूर पर खड़े होकर वेट करने लगती है। जैसे उस घड़ी में अलार्म बजता है एलियन उस घड़ी की तरफ भागता है और इसी बीच मौका पाकर वह चुपचाप बेसमेंट से बाहर आ जाती है और एक स्विच ऑन कर देती है, जिससे कि फार्म हाउस के आसपास रेड लाइट जल जाती है और वो एक रूम में चली जाती है, जहाँ पर वो बाथटब में लेट जाती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे ही ली और मार्कस घर से थोड़ी ही दूरी पर होते हैं वे देखते हैं कि घर में रेड लाइट जली हुई है, जिसे देखकर ली बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वो मार्कस को फटाफट घर की तरफ चलने के लिए कहता है। वह अपने बेटे को समझाता है कि वह बाहर रखे हुए रॉकेट्स जलाए, जिससे कि वह उन एलियंस का ध्यान डाइवर्ट कर सके। और यहाँ पर ली एक शॉटगन लेकर घर के अंदर एंटर होता है। अब यहाँ पर एवलिन को बहुत ज़्यादा लेबर पेन हो रहा होता है। लास्ट में जैसे ही वो चिल्लाती है उसी टाइम ही मार्कस रॉकेट बर्स्ट कर देता है, जिससे बहुत तेज की आवाज होती है और यहाँ पर एलियन बाहर हो रहे साउंड की तरफ भागने लगता है। और इसी बीच हम देखते हैं कि एवलिन बेबी को बर्थ देने में कामयाब होती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ली चुपचाप एवलिन और अपने न्यूबॉर्न बेबी को लेकर एक साउंड प्रूफ रूम में चला जाता है, जहाँ पर ये तीनों सेफ होते हैं। और फिर एवलिन ली से अपने बच्चों के बारे में पूछती है, तो ली उसे बताता है कि हमने पहले ही बच्चों को बता रखा है कि ऐसी सिचुएशन में उन्हें क्या करना है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि रेगन अपने घर के बाहर पहुंच चुकी होती है और उसे पता भी नहीं होता कि एलियंस उसके पीछे खड़ा हुआ है। लेकिन तभी रेगन के कान में लगे डिवाइस से इतनी हाई फ्रीक्वेंसी की साउंड निकलती है, जिसे सुनकर एलियन बहुत ज्यादा स्ट्रेस कंडीशन में आ जाता है और वहां से भाग जाता है। क्योंकि रेगन डीफ होती है उसे उस साउंड का कुछ भी पता नहीं चलता। अब यहाँ पर हम पहली बार देख सकते हैं कि एलियन एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी साउंड से दूर भागते हैं
यहाँ पर हम देखते हैं कि थोड़ी देर बीत जाने के बाद मार्कस और रेगन एक दूसरे को ढूंढ लेते हैं और वो दोनों साइलो के ऊपर चढ़ जाते हैं और आग जलाने लगते हैं, जिससे कि अगर उनके पापा उन्हें ढूंढते हुए बाहर आए तो वो उन्हें आसानी से ढूंढ पाए। यहाँ पर हम देखते हैं कि ली अपने दोनों बच्चों को ढूंढने के लिए सर्विलेंस रूम में जाता है, जहाँ पर वो लगे हुए कैमरे से आसपास की जगह को सर्च करने लगता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर मार्कस और रेगन के पास फ्यूल खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से उन्होंने जो आग लगाई होती है वह बुझ जाती है, जिससे ली उन्हें ढूंढ नहीं पाता। फिर वो उनको ढूंढने के लिए बाहर निकल जाता है, नीचे उतरने का डिसीजन करते हैं। लेकिन साइलो से नीचे उतरते वक्त मार्कस अंदर रखे हुए ग्रेन के स्टोरेज में गिर जाता है। उसे बचाने के लिए रेगन उसके लिए साइलो के गेट की हेल्प लेती है, लेकिन इसी बीच काफी ज्यादा आवाज होने लग जाती है और इस आवाज को सुनकर एलियन उसी तरफ भागने लगता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे ही ली को ये पता लगता है कि एलियन उस तरफ भाग रहा है, वे समझ जाता है कि उसके दोनों बच्चे किस तरफ हैं। अब जैसे ही रेगन और मार्कस अपने आप को शांत करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तभी हम देखते हैं कि एलियन उन पर हमला कर देता है, लेकिन दोनों आयरन के गेट के पीछे छुप जाते हैं और यहाँ पर एलियन उन दोनों को मारने की कोशिश करता है। लेकिन दोबारा से रेगन के कान में लगे हुए डिवाइस से एक हाई फ्रिक्वेंसी की साउंड वेव आती है, जिसे सुनकर एलियन परेशान हो जाता है और वो इस साइलो को तोड़कर वहां से भाग जाता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ली अपने दोनों बच्चों को ढूंढ लेते हैं, लेकिन तभी आसपास उन्हें कुछ आवाज आती है, जिसे सुनकर ली दोनों बच्चों को ट्रक के अंदर छुपने के लिए कहता है और वह पास में रखी हुई हथौड़ी को लेकर एलियन को इधर उधर सर्च करने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जैसे वो एक शेड के पास आता है, एलियन उस पर अटैक कर देता है और जैसे ही एलियन ली को मारने वाला होता है, तभी मार्कस गाड़ी के अंदर से डर के मारे चिल्ला देता है, जिसे सुनकर एलियन उसकी तरफ भागता है। अब यहाँ पर ली देखता है कि एलियन उस गाड़ी को बुरी तरीके से डैमेज कर रहा होता है और वो उसके बच्चों को मारने की कोशिश में लगा हुआ होता है। और अब ली यहाँ पे सोचता है कि अगर उसने जल्दी ही कोई डिसीजन नहीं लिया तो एलियन उनके दोनों बच्चों को मार देगा। तो वो यहाँ पर अपने आप को सैक्रिफाइस करने का सोचता है। वे अपने बच्चों की तरफ देखकर उन्हें साइन लैंग्वेज में आई लव यू कहता है और फिर जोर से चिल्ला देता है, जिससे कि उस आवाज को सुनकर एलियन उस पर अटैक कर देता है और ली को मार देता है। और यहाँ पर बच्चे किसी तरीके से अपने आप को बचाकर घर की तरफ भाग जाते हैं। यहाँ एवलिन दोनों बच्चों को गले लगाकर रोने लग जाती है, क्योंकि उसे पता रहता है कि अब ली नहीं बचा है। फिर वो उन दोनों बच्चों को लेकर ली के सर्विलेंस रूम में जाती है और यहाँ पर रेगन पहली बार अपने पापा के सर्विलेंस रूम को देखती है, क्योंकि उसके पापा उसे कभी भी उस रूम के अंदर नहीं आने देते हैं। अब हम देखते हैं कि ये तीनों जैसे ही उस रूम के अंदर आते हैं, ये ऊपर फ्लोर पर किसी के चलने की आवाज सुनते हैं और जैसे ही यह साउंड आता है, एवलिन मार्कस को न्यूबॉर्न बेबी को लेकर उसे छुपने के लिए कहती है और खुद शॉटगन लेकर तैयार हो जाती है। और इसी बीच में एलियन उस बेसमेंट में आ जाता है और जैसे ही वो एवलिन और रेगन के पास आने वाला होता है, तभी रेगन को कुछ याद आता है और वो अपने कान में लगे हुए डिवाइस को ऑन कर देती है, जिससे बहुत तेज आवाज आती है, जिसे सुनकर एलियन एकदम परेशान हो जाता है और इधर उधर भागने की कोशिश करता है। लेकिन तभी रेगन अपने डिवाइस को स्पीकर से कनेक्ट कर देती है, जिससे कि यह हाई फ्रिक्वेंसी साउंड बहुत तेज हो जाता है, जिसे सुनकर एलियन जमीन पर गिर जाता है और फिर यहाँ पर एवलिन उस एलियन को शॉटगन से मार देती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे ये लोग कैमरे की तरफ देखते हैं, वे देखते हैं कि इस हाई फ्रिक्वेंसी साउंड को सुनकर उनके फार्म के आसपास जितने भी एलियन रहते हैं, वे उससे दूर भाग रहे होते हैं और इसे देखकर एवलिन और रेगन एक दूसरे को देखकर स्माइल पास करते हैं, क्योंकि अब उन्हें इन एलियंस की वीकनेस का पता लग चुका होता है। और यहीं पर इस मूवी को खत्म कर दिया जाता है। तो आपको ये मूवी कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। और अगर आप कोई मूवी की एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो उसे कमेंट बॉक्स में रिकमेंड कर सकते हैं और इसी तरीके की मूवी एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।